पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, लेकिन सियासी हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 4 मई को चुनावी नतीजों के बाद शुरू हुई हिंसा अब खून खराबे में बदलती नजर आ रही है। बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। बीजेपी इसे राजनीतिक साजिश बता रही, तो वहीं टीएमसी ने हिंसा की निंदा करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। बुधवार रात मध्यग्राम क्रॉसिंग के पास गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। अज्ञात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है, चुनावी नतीजों के बाद से बंगाल के कई जिलों में लगातार तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। कहीं आगजनी, कहीं मारपीट, तो कहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप लग रहे हैं। घटना के बाद बीजेपी ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। शुवेंदु अधिकारी ने इसे राजनीतिक हत्या बताते हुए उनको कहा उनकी टीम को डराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा यह ठंडे दिमाग से की गई सुनियोजित हत्या है। उन्होंने दावा किया वारदात से पहले 2 से 3 दिनों तक रेकी की गई और उसके बाद पूरी योजना के तहत हमला किया गया। अधिकारी ने कहा पुलिस जांच शुरू कर चुकी है और कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। उन्होंने कहा हम इस घटना से बेहद दुखी हैं और इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दिल्ली से पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व लगातार जानकारी ले रहा है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मृतक के परिवार और पुलिस अधिकारियों से बात की है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने जांच के सिलसिले में एक वाहन को जब्त किया है। घटनास्थल से जिंदा कारतूस और खाली खोखे भी बरामद किए हैं। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर वाहन और अन्य सबूतों की जांच भी कर रही है। वहीं शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति को 15 साल के महाजंगल राज का परिणाम बताते हुए कहा भाजपा गुंडों की सफाई का काम शुरू करेगी। हालांकि उन्होंने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील भी की है। उन्होंने कहा हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और हमारे सांसदों, विधायकों की मदद करने वालों से कहना चाहते हैं वे कानून अपने हाथ में न ले। किसी को भी असुरक्षित महसूस नहीं होने दिया जाएगा और सभी को न्याय मिलेगा। वहीं टीएमसी सांसद सयानी घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना को बेहद चिंताजनक बताया और कहा राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। दिलचस्प बात यह है, टीएमसी ने भी पलटवार करते हुए दावा किया पिछले 3 दिनों में उनके 2 कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई। पार्टी ने अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा असली दोषियों का पता लगाया जाना चाहिए। इधर केंद्र सरकार भी बंगाल की हिंसा पर नजर बनाए हुए। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट तलब की है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है बंगाल में लोकतंत्र की बजाय राजनीतिक आतंक का माहौल बनाया जा रहा है। हत्या के बाद पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने कहा हमने मामले की जांच शुरू कर दी है। अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी को जब्त कर लिया गया है, लेकिन ये सामने आया है कार की नंबर प्लेट फर्जी है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। घटनास्थल से जिंदा कारतूस और फायर किए गए खोखे बरामद हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और सबूतों की जांच जारी। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद शुरू हुई हिंसा अब सियासी जंग से आगे बढ़कर खूनी संघर्ष का रूप लेती दिख रही है। एक तरफ बीजेपी ममता सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी भी खुद को हिंसा का शिकार बता रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर बंगाल में राजनीतिक हिंसा कब थमेगी और क्या आरोप प्रत्यारोप के बीच आम लोगों की सुरक्षा सिर्फ राजनीति बनकर रह जाएगी? पश्चिम बंगाल में बढ़ रही हिंसा पर आपका क्या सोचना है? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपके साथ सोनू ढाका। नमस्कार।